हेलो बच्चों, वेलकम टू दी आरपी क्लासेस। थोड़ा देखिए, आज के बेटा हमारे वीडियो का टॉपिक ये रहेगा कि लास्ट के 40 डेज में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए बेटा, कहते हैं जैसा कि हम सभी को पता है कि जो क्लास 10 के जो मार्क्स होते हैं, जो परसेंटेज जो होते हैं, वो आगे आने वाले कहते हैं क्लासेस में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे वो आप 11th में कहते हैं पीसीएम लें, चाहे पीसीबी लें, आप आगे चल के आईटी की तैयारी करें या फिर नीट की तैयारी करें, हर जगह कहते हैं बेटा क्लास 10 के जो आपके मार्क्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो बेटा उसी को ध्यान में रखते हुए देखिए बेटा, मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास लास्ट 40 डेज की जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, आप किस तरह से अपना टाइम जो है एफिशिएंटली मैनेज करेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए बेटा क्या कहते हैं, इस स्ट्रेटजी में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितने बच्चे हैं सभी का सिलेबस अभी तक पूरा हो चुका होगा। अगर नहीं पूरा हुआ है तो बेटा आप ये इंश्योर कीजिए कि आप 15 जैन तक अपना सिलेबस जल्द से जल्द क्या करें, कंप्लीट करें। ओके, तो बेटा यहाँ पे हम देखेंगे हमारी जो स्ट्रेटजी है उसमें हम मेन देखेंगे किस तरह से हम रिविजन करें और क्या ऐसे हम टिप्स अपना सकते हैं जिससे क्या कहते हैं हमारा जो स्कोर है वो बूस्ट हो या फिर आगे बढ़ जाए। ओके, यहाँ देखिए बेटा, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे देखना है किस तरह से हम एफिशिएंटली रिवीजन करें। ओके, ध्यान ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर रिवीजन के लिए मैंने अभी यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या है कि जैसे हर एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस को क्या कहते हैं, आप जो आपके पास जो उसके चैप्टर्स है उसको आप बेसिकली जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड कीजिए। ठीक है, आप जब उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे तो देखिए जो फर्स्ट कैटेगरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए रेड कैटेगरी, सेकंड आपकी येलो कैटेगरी होनी चाहिए, थर्ड क्या होनी चाहिए आपकी ग्रीन कैटेगरी। ओके, तो यहाँ देखिए जो बड़ा देखिए हर सब्जेक्ट में देखिए कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो हमें लगते हैं डिफिकल्ट है, जो हमें लगते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और जो लगते हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान है। तो यहाँ करना क्या है, बेसिकली हर एक सब्जेक्ट में जो चैप्टर्स होंगे देखिए उनको आप कहते हैं कैटेगराइज करेंगे रेड, येलो और ग्रीन में। अब देखिए बेटा, देखिए जो रेड कैटेगरी, इसमें ऐसे चैप्टर्स आने चाहिए जिन चैप्टर्स को लगता है कि हाँ ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या आपको बहुत ज्यादा टफ लगते हैं, तो वो चैप्टर्स कहाँ पे आएंगे, आपके रेड कैटेगरी में आएंगे। और ऐसे चैप्टर्स जो आपको लगता है कि हाँ ये ठीक ठाक मैं कर लूंगा, मुझे अगर आप रिवाइज करेंगे या आपको समझ में आ जाएंगे, तो उनको आप रखेंगे येलो कैटेगरी में। और उसके बाद ऐसे चैप्टर्स जो लगता है आपको बहुत ज्यादा मेरे लिए आसान है, उनको आप रखेंगे ग्रीन कैटेगरी में। ओके, अब यहाँ पर देखिए जब आप पूरे सिलेबस को आप कैटेगराइज कर लेंगे, जिससे क्या होगा आपको ही पहचानने में आसानी होगी कि किन चैप्टर्स में मुझे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ओके, अब यहाँ बात करते हैं रिवीजन की। देखिए जब आप हर सब्जेक्ट को डिवाइड कर लोगे रेड, येलो और ग्रीन में, तो इससे क्या होगा आपको ही समझ में आएगा कि भाई चैप्टर्स को मैं कैसे रिवाइज करना है। अब यहाँ पे देखिए आपका टारगेट ये होना चाहिए आज से कि हम 2 चैप्टर जो है पर डे जो है डेली के बेसिस पे क्या करें, रिवाइज करें। ठीक है, जब आप 2 चैप्टर आप डेली रिवाइज करेंगे तो ये दोनों चैप्टर आप ये इंश्योर कीजिएगा कि एक सब्जेक्ट जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर जो दोनों चैप्टर्स है वो अलग अलग सब्जेक्ट के हों। जैसे आप यहाँ बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि एक चैप्टर आपका मैथ का हो, एक चैप्टर आपका साइंस का हो, एक चैप्टर आपका साइंस का हो, एक चैप्टर क्या हो एसएसटी का हो। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के आप पर डे 2 चैप्टर क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ओके, और साथ में जो है आप ये इंश्योर कीजिए कि आप यहाँ पर जो है पर डे जो है एक सैंपल पेपर लगाएं। ठीक है, तो आप ये इंश्योर कीजिए कि पर डे आप एक सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो लगाएं। और यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए वो आप कहते हैं पर डे चेंज करते रहें। ठीक है, एक दिन बेटा आपने मैथ लगाया, एक दिन आपने साइंस लगाया, एक दिन आपने क्या लगाया, एसएसटी लगाया, और साथ में एक दिन आपने इंग्लिश, एक दिन हिंदी। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, देखिए बेटा कि हमें यहाँ बोर्ड में ये देखना है कि हमें सभी सब्जेक्ट पर हमें बराबर ध्यान देना है, जिससे कहते हैं हमारा जो परसेंटेज है वो ओवरऑल अच्छा हो। ऐसा देखिए, अगर कई बार क्या देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो मैथ साइंस में तो काफी अच्छा स्कोर करते हैं, बट हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी में कहते हैं वो वीक रह जाते हैं। इससे जो है उनका परसेंटेज जो है ओवरऑल क्या होता है वो कम हो जाता है। तो हमें यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, उन सब्जेक्ट पे ध्यान देकर चलना है। आप चाहें तो ये आप ये कर सकते हैं कि आप मैथ और साइंस के ज्यादा पेपर लगा सकते हैं, एसएसटी लगा सकते हैं। आप हिंदी, इंग्लिश को कहते हैं अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए आसान है, तो आप उसके जो सैंपल पेपर जो एज कम्पेयर टू मैथ, साइंस और एसटी उससे कम लगा सकते हैं। ठीक है, बट आपको ध्यान सभी में देना है, जिससे कहने का आपके अच्छे स्कोर आते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप कहोगे रिविजन का क्या कहते हैं किस तरह से आप रिवाइज करोगे। अब यहाँ देखिए कुछ जो टिप्स हैं जो आपके रिविजन में आपको हेल्प करेंगी, उस पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो लास्ट के 40 डेज हैं इसको आप पूरी तरह से पढ़ाई के लिए डेडिकेट कर दो। ठीक है, इस पूरे समय में कहने का आपको जो है अलग चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना। आपको बिल्कुल से फोन को कहते हैं, फोन में अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तभी उसको यूज कीजिए, और अपने जो कहते हैं जो जो अननेसरी काम है उन सभी को कहते हैं बंद कर दीजिए अभी। ठीक है, बिकॉज ये लास्ट 40 डेज है बेटा, यही जो लास्ट 40 डेज है ये आपकी लाइफ को क्या कहते हैं इंप्रूव करेंगे, या फिर कहते हैं आपके लाइफ में एक बड़ा डाउनफॉल भी लेकर आ सकते हैं। क्यों, बिकॉज जैसे मैंने बताया अभी आपको, आगे आप कुछ भी तैयारी करेंगे तो उसमें कहते हैं क्लास 10 के जो परसेंटेज है या मार्क्स है बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ देखिए जो मैंने टिप्स लिखी है वो टिप्स क्या देखिए, फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट टिप्स आपकी क्या है कि मेक योर टाइम, देखिए मेक टाइम योर बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे क्या मैंने कैसा बताया कि टाइम को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है। जैसा आप अपना जैसे जो मोस्टली जो टाइम है अपने फ्रेंड के साथ क्या कहते हैं स्पेंड करते हैं, तो अभी क्या है आपको टाइम को कहते हैं अपना बेस्ट फ्रेंड बना के जो है उसको स्टडी में यूज करना है। ओके, इफिशिएंटली टाइम को क्या करना है, मैनेज करना है, एफिशिएंटली उसको यूज करना है। सेकंड आपका देखिए टिप क्या है
कि आपको करना है क्या, स्पीड रन्स। क्या करना है, स्पीड रन। अब स्पीड रन का मतलब क्या होता है, देखिए हमें ये ट्राई करना है, देखो जब भी आप कोई पेपर सॉल्व करें, जब भी आप कोई प्रीवियस पेपर या सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं, आपको ये ट्राई करना है कि उस पेपर को हम 20 मिनट पहले कर लें। ओके, जो भी टाइम पीरियड हमें गिवन है उससे हम कहते हैं 20 मिनट पहले कर लें। इससे क्या हो सके, जिससे बेटा जब आप एक्चुअल में पेपर देंगे बोर्ड में, उसमें क्या होगा, आप 20 मिनट जब आप टाइम बचाएंगे तो वो जो 20 मिनट टाइम बेटा कहते हैं वो आपको कॉपी दोबारा रीचेक करने का, और आपके कॉपी में मतलब जितने भी क्वेश्चन है उनको दोबारा चेक करने का आपको टाइम मिल जाएगा। तो हमें करना है कि हमें यहाँ करना है स्पीड रन्स करने हैं। हमें स्पीड रन जब करेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी जो है और बढ़ेगी। दैट मीन्स इंश्योर जो आपका स्पीड रन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मतलब कहते हैं रीजन के लिए। देखिए जो हमारा बेटा थर्ड पॉइंट है वो क्या है, आंसर लाइक अ प्रो। अब ये आंसर लाइक अ प्रो इसका मतलब क्या है, देखिए अब यहाँ देखिए हम सभी को पता है कि कई बार क्या होता है कि बेटा हम लोग रिवाइज हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से, रिविजन अच्छे से करते हैं, बट जब एग्जाम में आंसर लिखते हैं तो हम जो मतलब हम जो मार्क्स डिजर्व करते हैं वो मिलते नहीं है। उसका रीजन ये होता है कि आप किस तरह से अपनी कॉपी को लिखते हैं। तो इसलिए मैंने कहा अभी आपको आंसर लाइक अ प्रो। अब ये कैसे करेंगे, आप जब भी पेपर देते हैं, सैम्पल पेपर देते हैं, उन पेपर्स को आप एक अलग कॉपी बनाइए, जैसे मैथ की अलग कॉपी, साइंस की अलग कॉपी, एसटी की अलग कॉपी, या फिर अलग सब्जेक्ट की अलग कॉपी। ठीक है, उन सभी कॉपीज में जब आप पेपर लगाते हो, जब पेपर लगाओगे उन पेपर्स को क्या करोगे आप, आपके जो टीचर हैं, आपके जो स्किल टीचर हैं, आपके जो कोचिंग टीचर हैं, या फिर आपके जो ट्यूशन टीचर हैं, आप उनको जो है वो जो पेपर लगा के उनको दो, उनसे चेक करने के लिए बोलो कि आप बताइए कि सर यहाँ पे मेरी मतलब क्या कहते हैं मेरी गलती कहाँ पर है, वहाँ पे आप वो उनको वो आपको पॉइंट आउट करेंगे, उन गलतियों को आपको ठीक करना है। और यहाँ देखिए यहाँ पर जो है बेटा क्या कहते हैं, मैं आपको जो आपके सीबीएसई बोर्ड के जो आप मतलब कहते हैं जो टॉपर्स हैं उनके मतलब जो कॉपीज हैं मैं आपको वो प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, कर रहा हूँ। जिससे देखिए क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर जो है जो टॉपर्स की जो कॉपी है या टॉपर्स की जो आंसर शीट है, जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स रहे उनकी जो आंसर शीट है उसका रिव्यू कर सकते हैं। तो बेटा मैं भी क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में जो है अपने टेलीग्राम का लिंक छोड़ दूंगा बेटा, उस लिंक में मैंने कहते हैं 2024 जितने भी टॉपर्स हैं उन टॉपर्स की जो कॉपियां हैं, जो सीट है आंसर सीट है, उन सभी को मैंने अपलोड किया हुआ है, जहाँ से आप ये चेक कर सकते हो कि मतलब क्या कहता है कि टॉपर्स ने किस तरह से अपनी आंसर शीट लिखी है। और आपको वो रिव्यू करना है वहाँ पर कि जो टॉपर्स ने आंसर लिखी आंसर शीट मतलब उनकी जो है उसमें जो है जो एमसीक्यू किस तरह से लिखे हैं, जो 1 मार्क क्वेश्चन है वो कैसे उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, सेकंड सेक्शन बी के जो क्वेश्चन है वो कैसे अटेम्प्ट किए हैं। तो आपको चेक करना है किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए हैं टॉपर्स के थ्रू, ठीक है। तो उन तरीकों को अपनाकर जो है आप भी अपना जो स्कोर है वो बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए जो है मैं क्या करूंगा डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दूंगा अपने टेलीग्राम का, ठीक है, जहां पर जाके जो है 2024 के जितने भी टॉपर्स थे उनकी जो कॉपियां हैं वो मैंने अपलोड कर रखी है वहां पर, जहां पर जाके आप उसको चेक कर सकते हो, ओके। और साथ में देखिए मैं बेटा कहते हैं आपको एक लिंक भी दे दूंगा सीबीएसई का, जिससे कहने का मतलब आप यहाँ पर जो है प्रीवियस 5 ईयर्स के पिछले 5 सालों के जो टॉपर्स है उनकी उनकी कॉपीज जाके वो चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, आपको यहाँ पर ये मैं आपको मतलब कहते हैं कॉपीज प्रोवाइड करा दूंगा। जिससे क्या होगा, जिससे जो है आप ये देख पाएंगे कि किस तरह से कॉपीज हमें लिखनी है अपने बोर्ड में। बिकॉज बेटा इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जब आप मतलब कहते हैं कॉपीज लिखते हैं, इसका इम्पैक्ट पड़ता है जब भी काफी कॉपीज चेक होती है, ओके। आगे देखिए फोर्थ बिजनेस पॉइंट देखिए क्या है आपका, इवेलुएट योर सैंपल पेपर। मैंने अभी आपके कहा कि जब सैंपल पेपर लगाते हैं तो उसको इवेलुएट करना है, आपको अपने जो टीचर्स हैं उनको प्रोवाइड करना है, जिससे वो चेक करेंगे, आपको बताएंगे मतलब कहते हैं कहाँ पे आपकी गलतियां हैं, जहाँ पे उसको आप इंप्रूव कर सकते हो। एंड देखिए फिफ्थ आपका पॉइंट क्या है, करेक्ट योर मिस्टेक्स। आपको करना क्या, आपकी जो जो जितनी भी मिस्टेक्स हैं उन मिस्टेक्स को लैटिन नहीं लेना है, आपको जितनी मिस्टेक्स हैं और अपने स्टेप्स हैं उनको इंप्रूव करते रहना है, मतलब कहते हैं पेपर बाय पेपर। एक पेपर लगाया उसमें गलतियां मिली, सेकंड पेपर में गलतियां कम होनी चाहिए, थर्ड पेपर में गलतियां और कम होनी चाहिए, ओके क्लियर। अब यहाँ जब बात कर लेते हैं जो हमारा मेन सब्जेक्ट है मैथ्स और साइंस, उस पर हम कैसे ध्यान दें। देखिए मैथ्स और साइंस में क्या कर सकते हैं आप, देखिए सबसे पहला तो आप ये कर सकते हैं कि जो एनसीईआरटी है वो पूरा आपको एनसीईआरटी रिवाइज करनी है, साथ में जो एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर है, ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी बुक प्लस एग्जाम्पलर दोनों को लेकर चलना है, दोनों को आपको पूरा सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करना है। साथ में करना है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर, ओके, जितना प्रीवियस ईयर पेपर आप करेंगे उतना ही क्या होगा आपके लिए अच्छा होगा। बिकॉज देखिए जब हम प्रीवियस पेपर करते हैं, टाइम लिमिट सेट करते हैं, उस टाइम लिमिट से हमें ये पता चलता है कि हम कितने समय में एफिशिएंटली अपना पेपर कर पाएंगे, ओके। देखिए तो यहाँ इस पूरी स्ट्रेटजी का जो मेन की है कि किस तरह से आप चैप्टर रिवाइज करोगे, कौन कौन सी बेटा टिप्स आपको क्या करने हैं, फॉलो करनी है, और यहाँ पर जो टॉपर्स की जो आंसर सीट है उसको आपको रिव्यू करना है, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम का लिंक, वहां पे आपको मिल जाएगा। साथ में सीबीएसई का जो लिंक दे दूंगा, वहां से आप पिछले 5 साल के राउंड कर सकते हैं, और मैंने कल बेटा आपको अपलोड किए हैं 2024 के जो आंसर है वो हमने अपलोड किए हुए हैं, ओके। और साथ में आपको अपनी आंसर को मतलब क्या कहते हैं सैंपल पेपर जो लगाएंगे उसको इवेलुएट करना है।
फिफ्थ पॉइंट क्या आपको मतलब कहते हैं अपनी जो मिस्टेक्स हैं स्टेप्स क्या है उनको बेटा क्या करना है, हमें करेक्ट करना है। ओके, और यहाँ पर देखिए मैंने बताया मैथ साइंस के लिए आप इसलिए क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक सारे जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कीजिए। सेकंड क्या है, आप एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पल है चाहे मैथ की और साइंस सभी मतलब कहते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। साथ में प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी प्रीवियस पेपर आप सॉल्व करें उसका तरीका क्या होना चाहिए कि जैसे कोई पेपर आप लेके बैठे, आपका जो टाइम लिमिट, आपका जो भी टाइम लिमिट है जैसे 3 घंटे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे 3 घंटे का आप टाइम लेके चलेंगे। तो उस 3 घंटे पहले आपको देखना है कि मुझे पेपर में कितना मतलब कितना पार्ट आ रहा है, तो जितना पार्ट आ रहा है पहले उतना कर लेंगे। जब वो पेपर आपका हो जाए आपको लगेगा कि हाँ पेपर मेरा हो चुका है, अब मुझे आगे क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो वहां से करना क्या बेटा, वहां से आप लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद जो है आप नीचे वाला जो पार्ट है उसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे उनको क्या करेंगे, उनको क्वेश्चन दोबारा से करेंगे। ठीक है, जब मतलब उनको क्वेश्चन आप दोबारा मतलब कहते हैं करेंगे और समझेंगे कि मतलब कहते हैं उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कहने का मतलब जो इन फ्यूचर जब वो क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर में आएंगे तो उन क्वेश्चंस को आप दोबारा से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, तो इस तरह से बड़ा कहते हैं स्ट्रेटजी हमें लेकर चलनी है। और साथ देखिए जितने भी आपके जो चैप्टर्स जितने भी चैप्टर्स आपके कैटेगरी में है, अगर इनमें से बड़ा कहते हैं देखिए समझिए जो भी चैप्टर्स आपके कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में क्या कहते हैं उन चैप्टर्स का नाम लिख सकते हैं, जिससे कहने का मतलब मैं ये इंश्योर करूंगा कि आपके जितने भी चैप्टर्स हैं चाहे वो रेड क्यों जो भी चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगते हैं आपके लिए, तो वो उन चैप्टर्स के नाम आप कमेंट सेक्शन में डालिए, लिखिए, जिससे कहने का मतलब क्या कहते हैं मैं उन चैप्टर्स पे क्या कहते हैं मैं इंश्योर करूंगा कि उन चैप्टर्स के लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं वंस, और जिससे कहते हैं आप उसको साइंस से रिवाइज कर सकें। ओके, तो बेटा ये आपकी स्ट्रेटजी है, जिससे कहने का मतलब आप जो है अपने बोर्ड में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो ये स्ट्रेटजी बेटा फॉलो कीजिए। अगर कहीं भी आपको डाउट लगता है देन मुझे बेटा कमेंट्स में बताइए। ओके, और मेक श्योर कीजिए जो भी चैप्टर्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं उनका जो है नाम मुझे कमेंट्स में दीजिए, जिससे कहने का मतलब मैं आपके लिए एफिशिएंटली वीडियो बना सकूं, जिससे आप आसानी से उसको रिवाइज कर सके। तो ये आपके लिए पूरा रिवीजन प्लान रहेगा, इस रिवीजन प्लान को आप फॉलो कीजिए और आप मतलब क्या कहते हैं अपने बोर्ड्स में अच्छे से अच्छा मार्क्स लेके आइए। ओके।